हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म राज एग्ज़ाम ऐप पर। जैसा कि हमने इससे पहले वाली क्लास में राजस्थान अध्ययन की कक्षा 6 की किताब हमारा राजस्थान में संपूर्ण बुक के वन लाइनर क्वेश्चनों के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो वह बुक पिछली क्लास में पूरी नहीं हो पाई थी, तो आज हम उस पूरी बुक के क्वेश्चनों को इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, पिछली क्लास में हमने 50 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की थी। अब हम बचे हुए क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 से देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, तालाब शाही कहाँ स्थित है? तो तालाब शाही धौलपुर के अंदर स्थित है। याद रखना, तालाब शाही धौलपुर में स्थित है। उसके अलावा कालक सागर झील और कालक सागर झील दौसा में स्थित है। उसके अलावा नरेगा की शुरुआत कब हुई थी? तो हमने भी पिछली क्लास में देखा था इससे संबंधित कि 2 फरवरी 2006 को नरेगा की शुरुआत राजस्थान में हुई थी। उसके अलावा नरेगा का नाम बदलकर किस वर्ष मनरेगा किया गया था? तो 2009 के अंदर। ऐसे क्वेश्चनों को याद रखना। आगे, रेल मंत्रालय ने किस नाम से 21 महिला स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय किया? तो वह है मातृभूमि। किस वर्ष प्रदेश के 7 जिलों में महिला विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसका विस्तार वर्तमान सभी जिलों में लागू है? तो वह है 1984। उसके अलावा राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन किया। तो याद रखना, क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन 15 मई 1999 को किया गया था। कब? 15 मई 1999 को राजस्थान राज्य महिला आयोग, याद रखना। उसके अलावा राजस्थान राज्य महिला आयोग की संरचना अधिनियम 1999 की किस धारा में वर्णित है? तो धारा 3 में। राज्य महिला आयोग की संरचना बताई। इसमें एक अध्यक्ष व 3 सदस्य होते हैं। तो राज्य महिला आयोग में एक तो अध्यक्ष होता है। क्या? राज्य महिला आयोग है, उसके अंदर एक तो अध्यक्ष होता है और उसके अलावा 3 सदस्य होते हैं। याद रखना। राजस्थान में महिला निदेशालय का गठन कब किया गया? तो राजस्थान में महिला निदेशालय का गठन 2007 में किया गया था। जिला महिला सहायता समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की गई? तो जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 किस वर्ष लागू हुआ? तो 2006 में। किशोरी शक्ति योजना में कितने वर्ष तक की बालिकाओं के लिए संचालित है? तो यह 11 से 18 वर्ष तक की बालिकाओं के लिए। कितनी? 11 से 18 वर्ष की बालिकाओं के लिए। मुख्यमंत्री 7 सूत्रीय महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम की घोषणा किस राज्य बजट में की गई थी? तो मुख्यमंत्री 7 सूत्रीय महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम की घोषणा 2009-10 की बजट के अंदर इसकी घोषणा की गई थी। आगे, 1984 में महिला विकास कार्यक्रम प्रदेश के किन 7 जिलों में शुरू हुआ था? तो 1984 में महिला विकास कार्यक्रम राजस्थान के 7 जिलों में शुरू हुआ था। तो उसमें थे जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा व अजमेर। इन 7 जिलों में 1984 में महिला विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। आगे, महिला स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो महिला स्वयं सहायता समूह 1997-98 में शुरू किया गया था। आगे, प्रियदर्शनी आदर्श स्वयं सहायता समूह योजना के तहत अमृता पुरस्कार की शुरुआत कब की हुई? तो 2005 में हुई थी। आगे, 5 सूत्रीय महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो 5 सूत्रीय महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम, क्या? 5 सूत्रीय महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम की शुरुआत 2011 में हुई थी। आगे, 5 सूत्रीय महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में शामिल है। तो इसमें कक्षा 10 तक 100% बालिकाओं का ठहराव, बालिकाओं में शिशु विवाह की पूर्ण समाप्ति, हर महिला को संस्थागत प्रसव की सुविधा उपलब्ध कराना, सकल जन्म दर को 21 प्रति हजार तक ले जाना। उसके अलावा महिलाओं के लिए स्वरोजगार के लिए अवसर सुसज्जित करना। यह है 5 सूत्रीय महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के शामिल उद्देश्य या हो सकते हैं इनको। आगे, राजस्थान में बालिकाओं की संख्या में गिरावट रोकने के लिए चलाई जा रही योजना का नाम है। तो वह है मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना। आगे, मीराबाई के विवाहित के कितने वर्ष बाद पति
भोजराज की मृत्यु हो गई थी? तो 7 वर्ष के बाद। जेठाना डूंगरपुर, जेठाना कहाँ है? डूंगरपुर में। क्यों प्रसिद्ध है? तो जेठाना डूंगरपुर लकड़ी की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। मोलेला के अतिरिक्त वे जिले जो टेराकोटा के केंद्र माने जाते हैं तो वह है अलवर व बाड़मेर। ये टेराकोटा के केंद्र माने जाते हैं, अलवर बाड़मेर। रामसागर झील किस जिले में है? तो रामसागर झील धौलपुर जिले के अंदर स्थित है। रायपुर बांध किस जिले में है? रायपुर बांध सीकर जिले में। याद रखना, रायपुर बांध सीकर जिले में। तलवाड़ा झील किस जिले में है? तलवाड़ा झील है, कहाँ है तलवाड़ा झील? हनुमानगढ़ में। याद रखना, तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ में है। वह जेतपुरा बांध भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। और मोती झील किस जिले में है? तो मोती झील भरतपुर में। मोती झील भरतपुर में है मोती झील। उसके अलावा शिवपुर हेड झील किस जिले में है? शिवपुर हेड झील श्रीगंगानगर में है। निम्न में से परंपरागत जल संरक्षण विधि है तो देख सकते हैं टाका, कुंड, खडीन, ये है परंपरागत जल संरक्षण की विधियाँ। आगे, बरनालायुप किस जिले में स्थित है? तो बरनालायुप जिला में है, जयपुर में है। सामोली लेक किस जिले में है? तो सामोली लेक उदयपुर में है। बिजोरिया शिलालेख किस जिले में है? बिजोरिया शिलालेख है भीलवाड़ा में। मजार फ़कीर किस जिले में है? तो मजार फ़कीर गलियाकोट में है। कहाँ पर है? गलियाकोट। मजार फ़कीर गलियाकोट डूंगरपुर में स्थित है। आगे, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP कब शुरू हुआ? तो 1978-79 में शुरू हुआ था। दूध तलाई झील किस जिले में है? तो दूध तलाई झील उदयपुर में है। कहाँ पर है? दूध तलाई झील उदयपुर में। किस मानसून से राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो हमारे राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी से के मानसून से होती है। जो याद रखना, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है। आगे, 26 किस्म के मनके कहाँ से प्राप्त हुए? तो 26 किस्म के मनके आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। कोषणों की शक्ति को नष्ट करने वाला जनपद था तो ओधे। श्री महावीर जी का मेला कब से कब तक आयोजित होता है? तो श्री महावीर जी का मेला करौली के अंदर चैत्र कृष्ण शुक्ल एकादशी से वैशाख कृष्ण द्वितीया तक आयोजित होता है। तो श्री महावीर जी का मेला करौली के अंदर चैत्र शुक्ल एकादशी से वैशाख कृष्ण द्वितीया को तक आयोजित होता है। आगे, राजस्थान राज्य परिवहन निगम की शुरुआत कब की गई? तो राजस्थान राज्य परिवहन निगम की शुरुआत 1 अक्टूबर 1964 को की गई थी। कब? 1 अक्टूबर 1964 को राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना हुई थी। राजस्थान की पहली रेलगाड़ी राजस्थान की पहली रेलगाड़ी कब संचालित हुई थी? तो राजस्थान की पहली रेलगाड़ी 1874 में संचालित हुई थी, राजस्थान की पहली रेलगाड़ी। आगे, आहड़ को किस शताब्दी में आघाटपुर कहा जाता था? तो 10वीं से 11वीं शताब्दी में। भारत में शक जाति के शासकों प्रांत के मुखिया होते हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? भारत में शक जाति के शासकों प्रांत के मुखिया हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो वो था क्षत्रप। क्या? क्षत्रप। विश्वेश्वर नाथ रेऊ ने किस रियासत का इतिहास लिखा? तो विश्वेश्वर नाथ रेऊ ने मारवाड़, किसका? मारवाड़ का इतिहास लिखा था। किसने? विश्वेश्वर नाथ रेऊ ने। सर्वाधिक व न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला जिला है? तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा दैनिक तापांतर जैसलमेर में रहता है और न्यूनतम अर्थात सर्वाधिक व न्यूनतम, दिन के अंदर तो सर्वाधिक होता है वह रात में न्यूनतम होता है, तो वह है जैसलमेर व चूरू। जैसलमेर व चूरू में सर्वाधिक व न्यूनतम दैनिक तापांतर इन 2 जिलों में रहता है। सम्राट अशोक का बाबरू शिलालेख किस पहाड़ी से प्राप्त हुआ? तो सम्राट अशोक का बाबरू शिलालेख बिजक डूंगरी, कहाँ से? बिजक डूंगरी पहाड़ी से प्राप्त हुआ है। 7 अग्नि वेदिका के साक्ष्य किस सभ्यता से मिले थे? तो 7 अग्नि वेदिका के साक्ष्य कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त होते हैं।
बयाना का प्राचीन नाम था, तो बयाना का प्राचीन नाम श्रीपंथ था। क्या था बयाना का नाम? प्राचीन नाम श्रीपंथ। आगे, बनास बेसिन अफवाह तंत्र का उच्चावच है, तो बनास बेसिन अफवाह का उच्चावच है 900 मीटर। कितना है? 900 मीटर है। बनास बेसिन अफवाह तंत्र का उच्चावच 900 मीटर है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आगे हम क्लास 7th की राजस्थान अध्ययन की किताब के बारे में चर्चा करेंगे। तो कक्षा 6 की हमारा राजस्थान किताब यहाँ कंप्लीट होती है। तो आगे की चर्चा अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।